परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज trust@ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा
श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वेदिक प्रतिपाद श्री राधा प्रेकांत श्री श्याम सुंदर के वांग्मय ये दिव्य प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। अपने मन को भगवान के चरणारविंद में समर्पित करते हुए उनके मंगलमय नाम का जाप करते हुए कथामृत का रसास्वादन करें। कारण शास्त्र में कहा गया है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हम मानवों के अनेक जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तभी श्रीमद् भागवत कथा सुनने में रुचि होती है, अन्यथा नहीं। भगवान के प्रति किस प्रकार विश्वास और भगवान से कैसे अपने जीवन का संबंध जोड़ना चाहिए और स्वयं को अपने आप को परमात्मा के चरणारविंद में कैसे समर्पित होना चाहिए, यदि हमें यह देखना है तो भक्त सम्राट प्रहलाद जी की चरित्र देखो। प्रहलाद जी बाल्यावस्था में ही अपने आप को स्वयं को भगवान को दे चुके हैं। हर व्यक्ति को कहीं न कहीं देना पड़ता है, कहीं किसी से जुड़ना पड़ता है, तो कभी कभी जुड़कर भी संबंध टूट जाते हैं। अरे सबसे अधिक श्रेष्ठ संबंध है माता पिता के, तो क्यों पुत्र अपने माता पिता को त्याग देते हैं? क्यों पति पत्नी अलग हो जाते हैं? क्यों सगे संबंधी से अलग हो जाते हैं? क्योंकि ये संबंध टूटता है। लेकिन एक बार अपने मन को भगवान के चरणारविंद में आपने जोड़ लिया तो टूटने के बाद भी नहीं टूटेंगे। किसी भी प्रकार जोड़ना चाहिए।
हिरण्यकश्यप मानता हूं उनके अंदर अभिमान था लोभ के प्रतीक, या उनके अंदर अभिमान था उनके भय हिरण्याक्ष मारा गया, जिस कारण हिरण्यकश्यपु ने भगवान के साथ शत्रुता भाव की थी। लेकिन एक बात ध्यान देना, संबंध शत्रु से भी एक जोड़ना होता है, हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज तक जिन भक्तों पे भगवान की कृपा हुई है उन भक्तों ने भगवान के साथ जुड़ा, चाहे जिस भाव से हो। जिनकी भावना जैसी रहेगी उनको उन्हीं ही भावना में प्रभु के दर्शन मिलेंगे। कहा गया है गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषा चैद्या नृपो संबंधात वृष्णय स्नेहात योयम भक्त्या वयम विभो। ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों के अंदर भी एक संबंध था। कौन सा संबंध? कामना रूपी, जो हर क्रिया हर कर्म में एक ही कामना, श्री कृष्ण की याद, श्री कृष्ण के दर्शन, श्री कृष्ण हमारे हैं, यही भाव हम सभी को करना चाहिए। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। अगर ये भाव हमारे हृदय में विराजमान है तो भागवत सुनना हमारे लिए सफल है। अगर यही भाव हमारे हृदय में विराजमान है तो हम जो भी कार्य करते हैं, समस्त कार्य, चाहे हम संसारिक कार्य करते हैं, लोक व्यवहारिक कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं सब हमारे लिए भजन होगा। ब्रजांगना ब्रज की गोपियों ने हम अपने समस्त कार्य को करती हुई अपने आप को श्री कृष्ण से ऐसे जुड़ गई थी जो उनकी इच्छा ही भगवान हो गई। शिले गोप्य कामात, उनकी इच्छा ही, उनकी सर्वस्व जीवन के हर व्यक्ति के कुछ न कुछ इच्छा होती है। किसी को घूमने की इच्छा, किसी को बढ़िया बढ़िया भोजन करने की इच्छा, किसी को बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनने की इच्छा, किसी को रोने की भी इच्छा होती, और किसी को हंसने की भी इच्छा होती, किसी को ध्यान लगाने की इच्छा होती है। लेकिन उन गोपियों की समस्त इच्छा भगवान के चरणार बिंद में थी। किसी भी प्रकार हमें पहुंचना है। कंस क्या होना चाहता था? अमर, जिस कारण वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। लेकिन उन कंस के भी भाई था कि वो बहुत छलिया है, बड़े नटखट है, ना जाने नटखट गोपाल कब किस ओर से मुझे पकड़ लेंगे। अब उनको इतना भय हो चुका था, जो दाल में भी छोंक पड़ता था ना, जले हुए दाल में काला मिर्च को भी देख लिया तो उनको श्री कृष्ण ही दिखाई देता था। काले बछड़ा को देख लिया तो श्री कृष्ण, काले कमल को देख लिया तो श्री कृष्ण। ऐसी अवस्था हो गई थी। इन अवस्था को तुरिया अवस्था कहते हैं। जित देखो तित श्याममयी। भयभीत जीवन में भयभीत हम पाप भी करते हैं। तो कंस ने बहुत बड़ा पाप किया, देवकी के 6 संतान को समाप्त कर दिया था। लेकिन इससे अधिक पापी जीवन में भय जरूर रखना चाहिए। उन भय में भी ऐसा भयभीत हो जाओ जो भगवान की याद सदा बनी रहे। कंस ने हर पल हर क्षण भगवान की याद की। और द्वेष भी आपस में आजकल क्या होता है, ईर्षा बहुत आती, मत्सर, ईर्षा, कपट। वो हमसे अधिक क्यों बढ़ गया, वो हमसे अधिक धनवान क्यों हो गया, वो हमसे बढ़िया क्यों बोलते हैं, वो हमसे बढ़िया क्यों चलते हैं, उनको बहुत देखते देखते बहुत बड़ा धनवान। ये जो ईर्षा है, द्वेष है। द्वेष भी करना है तो भगवान कहते तुम हमसे तो करो, मैं तुम्हें सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दूंगा। क्योंकि शिशुपाल ने द्वेष क्या किससे? भगवान से। शिशुपाल ने ऐसा द्वेष किया कि जब तक भगवान को इतना क्रोध करवा दिया था राजसूय यज्ञ में, जो
99 बार गाली दिए, भगवान मुस्कुराते रहे। 100वें गाली से ऊपर हुआ, भगवान के उनके भक्त लोग पांडवों ने कहा प्रभु आप क्या हो, ये गाली दे रहा है आप सुन रहे हैं। बोले बोलने तो दो, उन स्तर तक तो जाने दो। जिस दिन इनका द्वेष भाव भी मेरे में समा जाएंगे उस दिन मैं इनको क्या करूंगा जानते हो, से मैं जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी को मैं जो मुक्ति प्रदान करता हूं सो मैं इसे प्रदान कर दूंगा। बोले कौन सी मुक्ति, कौन सी साधना? बोले इनको मैं सायुज मुक्ति दूंगा। चेदी नरेश शिशुपाल ने प्रभु के साथ द्वेष किया तो उनका भी कल्याण। जीवन में समर्पित हो जाओ, जीवन में कुछ रखा नहीं, जीवन में केवल चाहे द्वेष हो, चाहे भय हो, चाहे किसी भी प्रकार की इच्छा हो, लेकिन अपने आप को भगवान को हो जाओ। बिना उनके होने से काम नहीं चलेगा। संबंध भी बना लो, वो तो मेरा है, वो गिरधारी हो गोविंद हो गोपाल मेरा है। अरे जिन जिनने उनसे अपना संबंध बनाया कि वो मेरा है, भगवान ने चाहे वृंदावन को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, समस्त यदुवंशियों की रक्षा की। वृष्णि वंशी जितने भी थे सभी को रक्षा की। केवल हमें उनको अपना बनाना है। हम भगवान के हैं और भगवान हमारा है। चाहे आप किसी भी प्रकार के भक्ति भावना से समर्पित हो जाओ। यहां दो की भक्ति सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया है। एक जो हम भगवान की सत्ता को मानते ही नहीं, और एक जो हर कार्य भगवान की सत्ता के लिए ही हम करते हैं। वो कौन है? तो एक ही घर में दो सदस्य, एक पिता एक पुत्र। पिता ने अपने तप बल के अभिमान से, कुछ ऐसा भी व्यक्ति है जिनको भगवान ने मानव शरीर दिया, और मानव शरीर देने के बाद भी कहते हैं भगवान की कथा क्या है, भगवान की कीर्तन क्या है, भगवान क्या, अरे ये सब कुछ नहीं, ये तो ऐसे पंडितों ने ऐसे ही उनका काम क्या है बोलना। उन ना समझ को ये पता नहीं, क्या उसने कभी अपने जीवन में प्रहलाद चरित नहीं श्रवण किया? जिन हिरण्यकश्यपु ने जब भाई मारा गया, अपने परिवार को सांत्वना देकर जब गए कहां, तो मंदरगिरी पर्वत पर, कहीं वर्णन सुमेरु पर्वत पर तप करने के लिए कि देखिए उनके अंदर क्या महाराज वैर भाव था। वो वैर भाव शत्रुता लेकर गए, और इनकी ऐसी शत्रुता जो भगवान को जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक शत्रुता है। आप भगवान से हर प्रकार के संबंध बना सकते हो, लेकिन शत्रुता के संबंध तो कोई उनके वैसे ही रसिक होंगे वही बना सकते जो उनके भगवान के ऐश्वर्य के बराबर खेल सकते। और भगवान के बराबर ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी वहां अगर उनके अंदर तनिक भी अभिमान आया तो भगवान फिर छोड़ते नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कठोर तप किया। कहा गया हिरण्यकश्यपु के तप में एक तप से पूर्व ही एक फल मिला था, और हिरण्यकश्यपु ने उस फल को नहीं पहचान पाए। जिस समय हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए निकला तो महाराज समस्त देवताओं ने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव अब तो महाराज क्या होगा अगर हिरण्यकश्यपु पहले से ही बलशाली और फिर तप करके यदि उसने अमर का वरदान प्राप्त कर लिया, हम लोग तो बेमौत मारे जाएंगे। बृहस्पति जी ने कहा ठीक है, हरी इच्छा। जब हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए बैठा तो उन बट वृक्ष के नीचे एक तोता ने नारायण नाम ले लिया। नारायण नाम सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने कहा आज मेरे लिए मंगल नहीं, उनके लिए मंगल था। वो उन मंगल को, उन शुभ घड़ी को क्या पहचाने, वो असुर था, लौट कर आ गया। अब कौन, हिरण्यकश्यपु तो डर से कौन बोलने वाला है हिरण्यकश्यपु के डर से। जब उसने पत्नी के पास गया, पत्नी कयाधु परम विदुषी, परम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ता,
कयाधु ने कहा, नाथ आप लौट कर क्यों आए? तो कहा, मत पूछो हमसे, मेरे शत्रु का नाम ले लिया। बोले बताओ तो सही। बोले एक तोता, ज्यों ही मैंने नेत्र बंद करके ध्यान करने वाला था, उसी समय एक तोता ने आकर नारायण नाम ले लिया। बोले नारायण नाम ले लिया? कयाधु के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। जिस दिन आप दोनों हाथ को उठाकर प्रिया प्रीतम को पुकारोगे, क्या राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जिस दिन ये भाव आपके हृदय में उत्पन्न हो जाएगा, मान लो आपका सर्वस्व धन मिल गया। आज कयाधु ने कहा कि चलो मेरे पति के अंदर इतना तो भाव जगा जो उसने नारायण नाम ले लिया। बोले कयाधु मुझे भूख लगी है। कयाधु ने कहा आज 108 बार नाम लिवा कर छोड़ूंगा। पानी दिया तो कहा तोता ने क्या बोला? बोले नारायण। नाश्ता दिया तो बोले तोता ने क्या कहा? बोले नारायण। नारायण कितने बार सुना? भोजन कराने गई, भोजन दिया, का तोता ने क्या कहा? बोले नारायण कहा। गिनती कर रही थी क्या? शयन कक्ष तक जाते जाते 108 बार नाम लिवा लिया। जिस नाम के प्रताप से प्रहलाद जी जैसे परम नाम तत्व के महापुरुष पुत्र प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त कर लिया था। हिरण्यकश्यपु को पता ही नहीं कि अब मैं कभी मरूंगा नहीं। उसने उनके अंदर स्वयं अमर कि मैं अमर हूं, मैं अजर हूं, सबको मरना ही पड़ेगा। क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि में जिसने जन्म लिया है, उन ब्रह्मा जी की भी आयु निर्धारित है। हम लोगों से, बहुत देवताओं से सबसे अपेक्षा, जब 71 बार सज्जु, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापर और 71 बार कलयुग निकलता है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन निकलते, एक दिन की रात्रि। उसी प्रकार उतने बार निकलेंगे तो फिर 24 घंटे निकलते हैं। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यपु स्वयं को, अपने आप को भगवान मानने लगे। और महाराज हिरण्यकश्यपु से डर के भय से समस्त देवता भी उनको भगवान मानने लगे। जिस क्रम में महाराज कहा गया, हिरण्यकश्यपु के भय से भगवान उनके हृदय में छुप गए, क्योंकि भक्त को आगे बढ़ाना है। परंतु हिरण्यकश्यपु के पुत्र आदरणीय प्रहलाद जी, देखिए समस्त ग्रहों का तो शांति है, लेकिन जिसके हृदय में एक बार कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, कृष्ण रूपी ग्रह लग गया ना, तो आप उनके बिना एक पल भी, एक क्षण भी बांके बिहारी के बिना नहीं रह सकते। आपके हृदय में हरिनाम संकीर्तन करने का रस लग गया ना, आप एक पल भी, आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में हैं, या तो आप स्वयं अपने घर में संकीर्तन करने लग जाएंगे, या श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, उसमें आप अपना मन को लगा देंगे, फिर आप रह ही नहीं सकते हैं। प्रहलाद जी के हृदय में वही ग्रह, प्रहलाद जी तो कभी कभी कीर्तन करते, ये उन अवस्था की बात है, एक दिखावटी है। कभी कभी ऐसा नहीं, अगर आप बनावटी भी करते हो, कभी कभी बनावटी प्रेम भी आपको सही दिशा की ओर ले जाएंगे, बार बार करोगे। लेकिन प्रहलाद जी के अंदर तो वो प्रेम भरा हुआ था, जिसके अंदर से कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। कभी श्री कृष्ण के लिए रोते रहते थे, कभी श्री कृष्ण के लिए नाचते रहते थे, कभी श्री कृष्ण के उन रूप माधुरी के चिंतन करते करते मूर्छित हो जाते थे, कभी मुस्कुराने लग जाते। ये सिद्ध अवस्था की ये सब गति है। हंसते इसीलिए कि प्रभु आपने मुझे बहुत बड़ी कृपा की, जो मानव से, और रोते इसीलिए कि हे मेरे गोविंद आप मुझे कब दर्शन दोगे। नाचने कभी इसीलिए लगते, वाह हे प्रभु आपने जिस दिन महाराज हृदय भगवत नाम के प्रति रुचि हो जाए, उस दिन आपके लिए सबसे बड़ा उत्सव है, आपके लिए सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि आपके हृदय में भगवान के नाम के प्रति रुचि हो गई, भगवान के कीर्तन के प्रति
रुचि हो गई, भगवान के धाम के प्रति रुचि हो गई। महाराज प्रहलाद जी की ऐसी रुचि थी। एक पिता जो स्वयं अपने आप को त्रिदेव के स्वरूप मानते थे, एक पुत्र जो बार बार कहते थे कि तुम भगवान नहीं हो, सब कुछ तुम्हारे पास है लेकिन तुम उनसे जुड़ तो जाओ। बस यही लड़ाई थी। पुत्र भगवान से जुड़ाते हैं। आपको चाहे एक छोटे से बालक भी भगवान से जुड़ा दे तो आप उसे साधारण मत मानना। वो आपके लिए सर्वस्व है। बार बार प्रहलाद जी एक ही प्रयास था कि अपने पिता को भगवान से जुड़ाओ, लेकिन हिरण्यकश्यपु के अंदर अभिमान था। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि मैं अपने पुत्र को अपने समान बलशाली बनाऊंगा। तो उसके लिए हिरण्यकश्यपु अपने घर के ही निकट, उस समय शुक्राचार्य जी कहीं विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए थे, संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए, और अपने पुत्र को पूरे भार दे दिया था। अब तुम मेरे उत्तराधिकारी, पूरे आश्रम को देखना और समस्त असुर सम्राट को अब तेरे हाथ में। इसीलिए संड और अमर जो शुक्राचार्य जी के दो पुत्र हैं, उन दोनों ने प्रहलाद जी को पढ़ाना प्रारंभ किया। प्रहलाद जी जब विद्या अध्ययन कर रहे थे, उनके गुरु ने, अगर गुरु शिष्य के चापलूसी में चले तो उस शिष्य को गटर में डाल सकता है। और शिष्य के हृदय में भगवान बैठा है तो गुरु चाहे उनको अनर्थ विद्या भी सिखाएंगे तो सही शिष्य नहीं सीखेगा। इसीलिए प्रहलाद जी जब संत अमर्क ने धर्म अर्थ काम, असुर का क्या धर्म है, असुर की क्या कामना होती है, धर्म अर्थ काम यही तीन शिक्षा दी। मोक्ष धर्म भगवान के नाम भी उच्चारण न करे, लेकिन प्रहलाद जी ने सीधे मोक्ष धाम के स्तर पर पहुंच चुके थे। इसीलिए प्रहलाद जी एकमात्र प्राणी मात्र को जिनके चरणारविंद में मोक्ष मिले, उनके ही चरणारविंद के मकरंद के रसास्वादन सदा करते रहते थे। प्रथम श्रेणी में 5वीं क्लास में जब प्रहलाद जी ने पास हुआ तो संड अमर को लगा कि प्रहलाद जी अब तो मेरी विद्या को प्राप्त कर चुकी, आसुरी विद्या को। आज चलो हिरण्यकश्यपु को सब भगवान तो मान रहे हैं, लेकिन मैंने जब जब प्रहलाद जी को शिक्षा दी, प्रहलाद जी तुरंत काट कर दिया। सही मार्ग, जो भी आपको सही मार्ग पर ले जाए उनको सम्मान, भगवान के चरणारविंद में ले जाए उनको सम्मान, और भगवान के चरणारविंद से दूर करे तो चाहे कोई भी हो, उनके हृदय से तो कभी सम्मान रखो ही नहीं, बाहर से व्यवहारिक में रखना पड़ता है। प्रहलाद जी को भी बाहर से व्यवहारिक रूप में संबंध रखना पड़ा। ये मेरे गुरुदेव, शिक्षा गुरु, क्योंकि प्रहलाद जी तो माता के गर्भ में ही अपने सही सत्य के गुरुदेव, जिसने सत्य के वही गुरुदेव है जो सत्य स्वरूप परमात्मा से मिला दे, जो आपके रुचि भगवत भजन की ओर लगा दे, वही तो सदगुरुदेव है। और प्रहलाद जी को वही सदगुरुदेव देवर्षि नारद जी हृदय में बैठे हुए थे। और शिक्षा गुरु तो अनेक हो सकते हैं। छोटे बच्चे भी शिक्षा दे, वो भी सही लगे तो मानो, नहीं सही लगे तो छोड़ो। तो प्रहलाद जी के कभी भी संड और अमर की बात नहीं मानी, लेकिन इनकी प्रसन्नता हो जाए, चलो शिक्षा दे रहे हैं। तो प्रथम क्लास से लेकर 5वीं क्लास में जब प्रहलाद जी ने प्रथम श्रेणी को प्राप्त किया तो उनके गुरुदेव ने सोचा कि आज चलो कुछ दान दक्षिणा ले लूं। दान दक्षिणा की कामना लेकर संड और अमर सीधे सोचा कि हिरण्यकश्यपु के पास नहीं जाऊं, क्यों नहीं सीधे महाराज पहले माता कयाधु से मिलो। माता कयाधु ने अपने पुत्र को सुंदर श्रृंगार किया था। एक पिता जो किससे बैर किया था, शास्त्र में कहा है इन चीजों से अगर आपने
बैर किया, इतने जगह कहा गया है। अगर आप बैर किया कहां, तो यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सर्व आशु विनेष्यति। 6 जगह आपने बैर किया तो समझ लो आपका विनाश कोई भगवान भी नहीं रोक सकता है। किससे? तो देवताओं से, जो आपके कुलदेव हैं, देवता। वेद से, आजकल नहीं कहते हैं वेद जो धर्म की संगत बात है, तो कुछ सुधरे हुए करे ये मनुवादी है। अरे मूर्ख, तो क्या जानते हैं मनुवाद? तुम्हारे अंदर धन के अभिमान है, तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। वेद तो शब का है, मानव मात्र का है। तुम स्वयं को, अपने आप को, या अपने आप को बड़ा नेता अभिनेता समझकर तुम कहते हो ये मनुवाद है। वेद तो सबके लिए है। क्या तुम ध्यान नहीं लगाते हो? क्या तुम अपने पूर्वज को कभी जल अर्पण नहीं करते हो? क्या तुम अपने माता पिता को कभी अग्नि संस्कार नहीं देते हो? तब तुम कहते हो ये मनुवादी सिद्धांत है। नहीं, ये हिरण्यकश्यप को सिद्धांत है। अगर तुमने वेद को कहता है ये वेद को मैं नहीं मानता, और इन व्यक्तियों को नाश के लिए कोई रोक भी नहीं सकता है जो इन 6 पर विश्वास ना करे, देवताओं पे, वेद पे और गौ माता पे। तीसरा है गौ माता, पहला देवता, फिर दूसरा वेद, तीसरा है गौ माता, चौथा है विप्र। ये कहते अरे ब्राह्मण लोग तो ऐसे होते, ऐसे क्यों होंगे भाई? भगवान सबको अपना अपना स्तर दिया है। भगवान ने सबको अलग अलग, सभी को आदर किए हैं। भगवान तो सबके हैं, भगवान तो एक के नहीं है। फिर भी हम बैर कहते हैं। साधु सो, 5वां कहा गया है साधु। कभी भी स्वप्न अवस्था में भी अरे भाई बनावटी कोई साधु संत बना ले तो अधिक दिन टिकता है क्या? उसको कहाँ जाना पड़ता है? जेल। उनका अंत कहाँ होता है? जेल में। उनका अंत कहाँ होता है? स्वयं मृत्यु की ओर। बनावटी साधु संत का, अरे हाँ एक क्षण के लिए तो स्वयं हनुमत लाल जी, जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ प्रिय भक्त, वो भी कालनेमी को देखकर भ्रमित हो गया था कि महाराज ये असुर है कि ऋषि मुनि। लेकिन हमें अपने जीवन में कभी भी साधु संतों के साथ वैर भाव रखना, समझ लो अपने आप को अंत करना। हिरण्यकश्यपु ने इतनी जगह द्वेष कर रखा था। किससे? तो देवताओं से, वेद से, गौ से, विप्र से, साधु संत से और धर्म को से। जो धर्म को नहीं मानता, नहीं कहते हम धर्म को मानते नहीं, समझ लेना इसके लिए इससे अधिक दुर्दिन कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी महात्मा उनका कल्याण करता है। प्रहलाद जी ने उन असुरों को भी, हिरण्यकश्यपों को भी कल्याण कहाँ हो, जिसके लिए प्रहलाद जी ने कभी भी भगवान के नाम नहीं छोड़ा। निरंतर हिरण्यकश्यपों के समीप, उन असुरों के मध्य में आप शांति से तो वृंदावन, अयोध्या, काशी शांति से भजन कर सकते, और जहां सबकी सब असुरी वृत्ति में, वहां भजन करना और श्रेष्ठ माना गया है। प्रहलाद जी ने उन असुरों के समीप, उन असुरों के बीच में भगवान के भजन करते थे। और महाराज दोनों हाथ को उठाकर, किसी को ताकत भी नहीं जो प्रहलाद जी को रोक ले। प्रहलाद जी तो हर पल हर सन की एकमात्र प्रिया प्रीतम के निज नाम का स्मरण करते थे। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के
चरणारविंद, रानी के चरणारविंद, महारानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार। जीवन की जिसके हृदय में एकमात्र प्रिया प्रीतम की आधार शक्ति हो जाए, वह असुर क्या बिगाड़ लेगा। देखिए प्रहलाद जी अकेला, ना कोई तलवार, ना कोई अस्त्र, ना शस्त्र, केवल उनके जीवन में आपके ऊपर कोई भी ग्रह, कोई भी आसुरी वृत्ति कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी काला जादू आपको कुछ नहीं कर सकता है। आपने एक का आश्रय ले लिया, वो एक क्या है, वो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन है। हर पल हर क्षण श्री कृष्ण के जिसने नाम की याद की, उनके ऊपर किसी भी ग्रह का, किसी भी आसुरी प्रवृत्ति का वहां प्रवेश ही नहीं है। प्रहलाद जी 5वीं क्लास में प्रथम श्रेणी में जब उत्तीर्ण हुए तो उनकी माता उन्हें श्रृंगार किया, राज पोशाक, राजा की पोशाक पहना कर राजकुमार बनाकर, और संडमर्क को कहा अब ले जाओ इनके पिता के पास। वहां आपस में मंत्रीगण एक ही चर्चा हो रही थी कि भाई हिरण्यकश्यपु को सब तो भगवान मानते हैं, लेकिन अभी तक उनके घर के ही, क्योंकि आप जब अपने घर में एक नंबर हो जाओगे ना, तभी बाहर में सब आपको एक नंबर कहेगा। कहीं ना कहीं गड़बड़ घर में है तो बाहर में कौन आपको सुधारेगा। तो हिरण्यकश्यपु को सब भगवान मानते थे, लेकिन चर्चा यही होती थी कि अभी तक इनके पुत्र इनको भगवान नहीं माना। बस एक ही जगह चर्चा। उसी समय परम भागवत स्वरूप, परम नाम जापक प्रहलाद जी के आगमन हुए। प्रहलाद जी ने अपने पिता को साष्टांग प्रणाम किया, और जब पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया तो पिता ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। सभी को बहुत आश्चर्य लगा, जितने भी वहां मंत्रीगण उपस्थित थे सभी को लगा बहुत आश्चर्य कि आज प्रहलाद जी बदल गए, लगता अब हिरण्यकश्यपु को भगवान मानने लग जाएंगे। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा आज तक तुमने अपने गुरुकुल में क्या पढ़ा। और गुरुकुल में एक होता पढ़ना, एक होता जीवन का अनुभव लेना। पढ़ना उतनी संयुक्ति बात नहीं कहे, पढ़कर आप बहुत बड़े ऑफिसर हो जाते हैं, बहुत बड़े इंजीनियर डॉक्टर हो जाते हैं, पढ़ने के बाद भी अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, अपने सगे संबंधी से दूर हो जाते हैं। एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़कर जीवन में अनुभव करना। तो हिरण्यकश्यपु ने यहाँ 2 प्रकार के प्रश्न किया। अपने पुत्र से कहा कि हे प्रहलाद, तुमने आज तक अपने गुरुकुल में क्या पढ़ा है, और पढ़कर तुमने अपने जीवन का क्या श्रेष्ठ अनुभव किया है बेटा, वो हमें बताओ। प्रहलाद जी के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। कहा आज मेरे पिता के हृदय में इस प्रकार भाव जगा। तो कहा पिताश्री, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। एक गुरुकुल में मैंने पढ़ा, क्योंकि गुरुकुल में उनको यही विद्या दिया कि आपके पिता ही सर्वस्व है, त्रिदेव है, आपके ही पिता है। क्योंकि वहां धर्म अर्थ काम 3 प्रकार की शिक्षा प्रहलाद को मिली। अब तो सब ताली बजाने लगे कि चलो अब प्रहलाद जी भी हिरण्यकश्यपु को भगवान मानने लगे। जो कल तक समाज में एक ही चर्चा थी, अपने तो बहुत बड़े बनते हैं लेकिन अपना पुत्र इनको कभी नहीं भगवान कहा। आज जब पुत्र कहा तो सब गदगद हो गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा आ बेटा मेरे हृदय से लग, आज हम सफल हो गए। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ठहरो, आपने मुझे पूछा कि आपने गुरुकुल में क्या पढ़ा, गुरुकुल में जो पढ़ा सो सुनाया, लेकिन अब आपने दूसरा जो प्रश्न किया उस पे भी आप सुनो कि आपने अपने जीवन में कौन सा अनुभव किया। ये हर व्यक्ति का एक होता है। महाराज आप अपने जीवन में जैसे सत्संग करते हो, ना जाने कितने वक्ताओं से कथा सुनते हो, ना जाने आप कितने धर्म शास्त्र को अध्ययन करते हो, इन सब के करने के बाद भी ऐसा कारण क्या है जो हमें समाज में द्वेष भाव उत्पन्न होता है।
ऐसा कारण क्या है जो हम अपने माता पिता को सम्मान नहीं करते हैं? ऐसा कारण क्या है जो हम अपने गुरुजनों को सम्मान नहीं करते हैं? लेकिन परम भागवत स्वरूप प्रहलाद जी ने कहा कि पिताश्री, मैं अपने जीवन का आपको अनुभव सुना रहा हूं। अपने आप को, व्यक्ति को सबसे अधिक दुर्दिन क्या होता है? हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, व्यक्ति को सबसे अधिक दुर्दिन वो मानना जिस दिन हम ब्रह्मास्मि। आजकल देखते हैं किसी को लाखों शिष्य हो गए, बहुत धन कमा लिया, लोग कहते हैं अरे इनके पास धन की कमी नहीं है। अब वो स्वयं को लोग कह दिया दो चार आप भगवान हो, तो भगवान मानने लग जाते हैं। और जो भगवान मानता है, जानते हो उनकी बड़ी दुर्गति होती, उनकी दुर्गति के थाने उनको तो फिर वही जेल की हवा खाना पड़ता है। अब आप लोग जानते ही, जो स्वयं को अपने आप को भगवान माने, उनका कभी समर्थन नहीं करना चाहिए, उनका निकट नहीं जाना चाहिए। यही बात प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा कि आप अपने आप को भगवान क्यों मानते हो? पिताश्री, मैंने अपने जीवन का आज श्रेष्ठ अनुभव आपको बता रहा हूं। यदि आपने आज मेरी बात मान लोगे तो आप जैसे श्रेष्ठ संसार में कोई नहीं होगा। अगर आज आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया तो पिताश्री, फिर आपका अंत का भी कोई नहीं रोक सकता है। प्रहलाद जी ने दोनों बात कही, इसीलिए लिखा है श्रीमद् भागवत में, प्रहलाद जी जब अपने पिता के निकट बोले तो यही कहा, तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देहिनां सदा समोदुग्र धियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो धरिमाश्रित। देखिए कितना सुंदर बात की कि आपके अंदर अभिमान है कि मैं भगवान हूं। अब आप स्वयं अपना स्तर देखना कि हमें, मेरे ऊपर अभी तक भगवान की कृपा क्यों नहीं हो रही, मेरे अंदर वो शांति क्यों नहीं अनुभव हो रहा है जिस शांति को प्राप्त कर जीवन में मुस्कुराहट होना चाहिए। मेरे अंदर धन दौलत ऐश्वर्य की कमी नहीं है, प्रतिष्ठा की कमी नहीं है, फिर भी मुस्कुराहट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी तक सत्संग नहीं किया, हमने अपने जीवन को भगवान के चरणार बिंद में नहीं लगाया। यदि हमने अपने जीवन को भगवान के चरणार बिंद में लगाएंगे तो हम तो मुस्कुराते रहेंगे। प्रहलाद जी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में केवल मुस्कुराते रहते थे। पिता को समझाया, देखिए वहां सब असुरी लोग, फिर भी सत्य सत्य होता है। सत्य कुछ पल के लिए तो लगेगा कि भाई ये हमें समाज में अपमान किया, लेकिन भाई अगर तुमने उस समय भी, तुम कोई ध्येय नहीं, तुम्हारे से कोई शत्रुता नहीं जो वो आपको ऐसा अपमान करेगा। सही मार्ग अगर आपको दिखा रहा है तो उस पर ध्यान दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जानते हैं कि इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि है, फिर भी हम कीर्तन भक्ति क्यों नहीं करते? फिर हम भगवान के नाम जाप क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अभिमान है। प्रहलाद जी ने अपने पिता को कहा, तुम्हारे अंदर अभिमान है। कैसा अभिमान? छोटा मोटा नहीं। हित्वात्मपातम गृह मंद कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रित। आप पहले, अब तो पानी सरकार ने सब जगह व्यवस्था कर दी, नल की व्यवस्था, घर घर नल की व्यवस्था है। पहले पानी का अभाव था, तो मरवाड़ प्रांत में, राजस्थान में, जहाँ बालू ही बालू, वहाँ कुआं की गहराई यहाँ तक होती थी, जब दिन के 12 बजे सूर्य उन कुआं के निकट आते थे तब तनिक पानी के दृश्य होता था। कई ऊंटों के द्वारा वहां पर पानी निकाला जाता था, अंधकूप की तरह। तो यही प्रहलाद जी ने कहा कि अभिमान है एक अंधकूप, हित्वात्मपातम गृह मंद कूपम। और उन अंधकार रूपी कुआं में कोई अगर गिरेगा तो वहां कहीं से प्रकाश मिलेगा? वहां केवल अंधकार ही अंधकार मिलेगा, वहां कहीं भी प्रकाश नहीं। हित्वात्मपातम गृह मंद कूपम। हे पिताश्री, आप उन अंधकार रूपी कुआं में गिर रहे हो।
आप अपने आप को भगवान मान रहे हो। मैं तो कहता हूं आपके अंदर बल श्रेष्ठ है, आपके अंदर विद्या श्रेष्ठ है, आपके अंदर रूप श्रेष्ठ है, आपके अंदर प्रतिष्ठा श्रेष्ठ है, सब कुछ मानता हूं, लेकिन आप मेरे गोविंद को हो जाए। प्रहलाद जी ने अपने पिता को फटकार लगाया, कहा आज भी मैं कहता हूं इन अभिमान को आप इस प्रकार मत गिरो उन अंधकार रूपी कुआं में, मैं तो आपको स्थान बता देता हूं। देखिए प्रहलाद जी, कहा कौन सा स्थान में जाऊं? बोले वनम गतो यद धरिमाश्रिता, आप चले जाओ वृंदावन। वृंदावन एक दिव्य ऐसा, वृंदावन में आप जब रहोगे ना तो एक अलौकिक आनंद मिलेगा, क्योंकि वृंदाया राधाया क्रीड़ा स्थली जैसे वृंदावन, यहाँ पर्याप्तम क्रीड़ा की है। इसीलिए धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यते यत्र च, जहाँ भक्ति स्वयं। यहाँ आप एक दिन अपने घर में उत्सव मनाते हो, लेकिन यहाँ निरंतर हर हमेशा 24 घंटे उत्सव चलता रहता है। कहीं हरिनाम संकीर्तन, कहीं रासलीला, कहीं भगवान की कथा, यही तो वृंदावन की पहचान। इसीलिए प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा कि वनम गतो यद धरिमाश्रिता, तुम वन चले जाओ और वहां जाकर भगवान के नित्य भजन करना। बोले भाई अगर मानो हम वृंदावन आए, बहुत लोग आते हैं घूमने, घूमकर कहीं ठहर गए किसी धर्मशाला में, किसी होटल में, बस उनके लिए वहीं तक सीमित है। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी वृंदावन आया, लेकिन वृंदावन में रहकर उन प्रेम माधुरी को प्राप्त करना है, उस तत्व को प्राप्त करना है, तो वहां से किसी महापुरुष नाम जापक संत की कृपा, किसी सदगुरु की कृपा होनी चाहिए, क्योंकि सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र आपको भगवान से मिला सकते हैं, संत के द्वारा प्रदत्त मंत्र आपको भगवान से मिला सकते हैं। आज प्रहलाद जी अपने पिता को मंत्र भी दे दिया। क्या? तो कहा वृंदावन में मेरा कैसे घूमोगे तो मन नहीं लगेगा, भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करो। प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति, जैसे प्रभु श्री राम ने श्री रामचरितमानस में माता सबरी को नवधा भक्ति के रूप फल दिया, वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी अपने पिता को नवधा भक्ति का फल दे रहे हैं, लेकिन फल तो वही प्राप्त कर सकता है जो अधिकारी रहे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्येमात्मनिवेदनम। वृंदावन में रहकर अगर उन पराभक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, उन निकुंज में प्रवेश करना चाहते हो, प्रिया प्रीतम की नित्य लीला के दर्शन करना चाहते हो, तो जैसे हमें महाराज मकान में प्रवेश करना है तो जीना के सहारा, और फ्लैट ऊपर में है फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में, तो जीना के सहारा पहुंचते हैं। उसी प्रकार दिव्य वृंदावन में दिव्य प्रियाप्रीतम के दिव्य निकुंज लीला के दर्शन के, उन लीलाओं के दर्शन करने के लिए हमें अपने जीवन में नवधा भक्ति का आचरण करना पड़ेगा। श्रवणम, ऐसा नहीं हमने, आजकल लोग नहीं कहते भाई हमने कथा सुन सुन बोर हो गए, वही कथा कितने बार सुना रे मूर्ख। भगवान की कथा की अंत है क्या? भगवान की कथा जितने बार मिले उतने बार सुनते रहो, क्योंकि यद्यपि कहे बहुविध कभी महिमा उदार, तदपि नित्य नूतन रहे कृष्ण चरित उदार। भगवान की कथा जितने बार मिले पीते रहो, तब तक पियो जब तक आपको श्री कृष्ण न मिल जाए। पीते रहो पीतम पीतम सदा पीतम, मूर्छा पर्यंत तक पीते रहो। श्रवणम कहा गया, भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए श्रवण करते रहो, बार 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 उन लीलाओं के श्रवण करो।
कीर्तन ऐसा करो जो दुनिया ना दिखाई दे। ये भाई कीर्तन करते करते महाराज, जब महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे तो एकमात्र प्रिया प्रीतम नित्य मोहन महल से उतर के उनके साथ नृत्य करने लग जाते थे। समस्त ऋषादु संत नाम जापक भाव में शुद्ध बुद्ध भूले जाते थे। प्रहलाद जी जब संकीर्तन में ऐसा मस्त हो जाया करते थे जो उनके अपने देह का भी शुद्ध नहीं रहता। कीर्तन ऐसा करो, स्मरण उन गोपियों की तरह करो जिन गोपियों ने घर के समस्त कार्य करते हुए भी, श्री कृष्ण के निरंतर काम धंधा करते हुए भी, बहाना मत बनाओ कि भाई हमारे पास समय नहीं है। जो भगवान के नाम में समय को देखने की क्या जरूरत, आप जो काम करते हो उन काम में भी आप स्मरण कर सकते हो। उन व्रजांगनाएं ने समस्त काम करती हुई माखन भी बिलोती थी, घर के समस्त कार्य भी करती थी, लेकिन श्री कृष्ण के स्मरण कभी एक पल के लिए नहीं त्यागती थी। उन गोपियों के हृदय में एकमात्र श्री कृष्ण ही विराजमान थे। स्मरण ऐसा करो, पाद सेवनम। कैसा? तो लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण की चरण सेवा करते थे तो कभी कभी भगवान की उन सुंदरता में स्वयं लक्ष्मी ऐसे खो जाती थी जो लक्ष्मी जी सोचा कि मेरे हथेली में हमारा जो कठोरता है, जिस कारण अपने तेज से ही भगवान की चरण सेवा करती थी। पाद सेवा, भगवान की सेवा ऐसा करो जो उन सेवा में कभी लेस मात्र भी अभिमान ना आ जाए। हमने बहुत दान किया, श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन चल रहे हैं, संतों की सेवा चल रहे हैं, भागवत मंदिर बन रहे हैं, हमने बहुत किया। अर्चना भक्ति ऐसे करो कि महाराज खो जाओ प्रभु में अक्रूर जी की तरह। अर्जुन की तरह अर्चना करो, जो अर्जुन भगवान के सखा भी थे और अर्जुन भगवान के शिष्य भी हो गए। ऐसी अर्चना करो कि प्रभु आपको प्रेम को भी दान कर दे और ईश्वर को भी प्रदान कर दे। ऐसी उनकी अर्चना करो, वंदना करो। तो अक्रूर जी की तरह, जिन अक्रूर जी ने जिस समय प्रभु को वृंदावन से मथुरा की ओर ले जा रहे थे तो उन गोपियों की विरह व्याकुल देखकर, उन लता पता गौओं की विरह व्याकुल देकर अक्रूर जी के मन में हुआ कि भाई मैं क्या किया। तो अक्रूर जी प्रभु को रथ पे कहा, एक क्षण के लिए रुकिए, मैं जरा यमुना जी में स्नान करता हूँ। अक्रूर जी को भगवान ने कहा कि आपको आज मैं अपने प्रेम माधुरी लीला भी आपने दर्शन किया तो मेरे ऐश्वर्य लीला। भगवान ने अक्रूर जी का अपने ऐश्वर्य भी दिखाया था और ऐश्वर्य स्वरूप ही भगवान ने अन्य लीला की, मथुरा द्वारका इत्यादि की लीला। तो अक्रूर जी ने ऐसे वंदना स्तुति की जो प्रभु के दोनों रूप माधुरी यानी प्रेम माधुरी लीला और ऐश्वर्य माधुरी लीला को दर्शन किए। दास्य भाव, दासत्व भाव श्री हनुमत लाल जी, जो महाराज हनुमत लाल जी जो दास स्वभाव रहेंगे। मैंने कहा दासत्व आज हनुमत लाल जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, भगवान के चरणों में अगर आपके भक्ति नहीं जग रही है, संतों के चरणों में आपकी निष्ठा नहीं हो रही है, भजन करने में आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप हनुमत लाल जी को, देवर्षि नारद जी की उपासना करो। उससे दासत्व भाव आएगा। दासत्व भाव दीनता की भाव आएगी और दीनता की भाव जब आपके अंदर रहेगा तो फिर आपको कहीं अपना प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं। हनुमान जी का कहीं हनुमत लाल जी अपना प्रचार प्रसार किए तो दासत्व भाव में थे, लेकिन चारों युग प्रताप तुम्हारा, जिनके चारों युग में बराबर एक समान प्रताप है, वो प्रताप यदि अपने आप को प्रभु को प्राप्त करना है तो नवदा भक्ति में दासत्व भाव लाओ। वृंदावन में रहकर अगर आपके हृदय में दीनता भाव नहीं उत्पन्न हुई तो फिर वृंदावन में रहने और न रहने से क्या फायदा।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।